टिब्बी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस। बीके अनीता बहन ने कहा, अन्नदाता के उन्नत होने पर ही देश होगा उन्नत। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शनिवार को कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रभाग की ओर से राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में स्थानीय केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन व रावसर केंद्र से पहुंची बीके नीलिमा बहन ने किसानों को संबोधित किया। बीके नीलिमा बहन ने कहा कि यह किसान दिवस हमारे देश के किसान नेता एवं 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इन्होंने कहा कि आज किसानों द्वारा अधिक उत्पादन लेने की उपेक्षा से अधिक कीटनाशक, जहरीले रसायन खाद एवं दवाइयों का प्रयोग खेती में किया जा रहा है। इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, जमीन बंजर हो रही है। इससे बचने के लिए किसानों को शाश्वत योग्य खेती बाड़ी पर जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। शाश्वत योगी खेती का तात्पर्य है परमात्मा से योग लगाकर शक्ति प्राप्त कर खेतों में बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक हर चरण में उन पर परमात्मा शक्ति का प्रयोग किया जाना है। प्रकृति को भी हमारा प्रेम चाहिए। आज प्रेम के बदले उस पर सिर्फ रासायनिक व कीटनाशक का प्रयोग करके इनको जहरीला बनाया जा रहा है। इससे हमें बचने की जरूरत है। स्थानीय केंद्र प्रभारी बीके अनीता बहन ने राष्ट्रीय किसान दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से जुड़े प्रसंग सुनाए। इन्होंने किसानों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू में की जाने वाली यौगिक खेतीबाड़ी के बारे में जानकारी दी। वहां पर 50-50 किसानों को समूह में यौगिक खेती का प्रशिक्षण दिया जाता है। किसान माउंट आबू में यौगिक खेती का प्रशिक्षण जरूर लें, जिसके बाद किसान अपने खेत में यौगिक खेती कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान उन्नत नहीं होगा तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता। इस दौरान इन्होंने पहुंचे हुए किसानों का आभार व्यक्त किया तथा किसानों ने अपने विचार साझा किए। जो है इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। किसान है तो जीवन है। और भारत देश के लिए कहा जाता है कि भारत देश कृषि संपन्न देश है और ऋषियों से भी संपन्न देश है। यहाँ कृषि प्रधान भी है तो ऋषि प्रधान भी है, क्योंकि ऋषि जो होता है वो भगवान को याद करके सभी के लिए दुआ करता है, सुख शांति की कामना करता है। तो ऋषि की अपनी तपस्या होती है। तो हमारे कृषक, हमारा किसान भाई भी कम नहीं है, उसकी भी तपस्या है। वो भी जनता को सुख शांति का जीवन देने के लिए, पेट भरने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो उसकी अपनी तपस्या है। तो जितना ऋषि महत्वपूर्ण काम कर रहा है तो किसान उससे अभी अधिक श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। कहते हैं कि मनुष्य जीवन की पेट की आग खत्म करने के लिए किसान भाई आग में जलता है। सारा दिन की धूप वो अपने सिर पर लेता है, अपने को जलाता है और दूसरों के पेट की आग मिटाता है। तो आप सोचिए इससे अधिक पुण्य कौन कर सकता है। कितनी दुआएं मिलती हैं किसी का पेट भरने से, और कितना महत्वपूर्ण कार्य आप सभी कर रहे हो। कहते हैं किसान जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कहते रीढ़ की हड्डी को कुछ हो जाए, है ना, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अगर रीढ़ की हड्डी हिल जाए तो पूरा शरीर का ढांचा हिल जाता है। अगर हमारे किसान किसी परिस्थितियों में हिल जाए या निराश हो जाए, उदास हो जाए, तो पूरा समाज हिल जाता है।